एक बहुत घना जंगल था। उसमें पहाड़ थे और शीतल निर्मल जल के झरने बहते थे। जंगल में बहुत से पशु पक्षी रहते थे। पर्वत की गुफा में एक शेर और शेरनी और इनके 2 बच्चे साथ रहते थे। शेर और शेरनी अपने बच्चों को बहुत प्यार करते थे। जब शेर के बच्चे अपने माँ बाप के साथ जंगल में निकलते तो उन्हें बहुत अच्छा लगता था, लेकिन शेर शेरनी अपने बच्चों को बहुत कम अपने साथ ले जाते थे। वे बच्चों को गुफा में छोड़कर वन में जाते और भोजन की तलाश में निकल जाया करते थे। शेर और शेरनी अपने बच्चों को बार बार समझाते थे कि वे अकेले गुफा से बाहर भूल कर भी ना निकलें, लेकिन बच्चों को ये बात अच्छी नहीं लगती थी। एक दिन शेर शेरनी जंगल में गए थे। बड़े बच्चे ने छोटे बच्चे से कहा, चलो झरने से पानी पी आएं और वन में थोड़ा घूम लेते हैं। हिरणों को डरा देना मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब छोटे बच्चे ने कहा, पिताजी ने कहा है कि अकेले गुफा से बाहर मत निकलना, झरने के पास जाने को मना किया है। तुम ठहरो, पिताजी या माताजी को आने दो, हम उनके साथ जाकर पानी पी लेंगे। बड़े बच्चे ने कहा, मुझे प्यास लगी है, सब पशु तो हम लोगों से डरते हैं, फिर डरने की क्या बात है। छोटा बच्चा अकेले जाने को तैयार नहीं हुआ। उसने कहा, मैं तो माँ बाप की बात मानूंगा, मुझे अकेला जाने में डर लगता है। बड़े भाई ने कहा, तुम डरपोक हो, मत जाओ, मैं तो जाता हूँ। बड़ा बच्चा गुफा से बाहर निकला और झरने के पास पहुंच गया। उसने पेट भर पानी पिया और तब हिरणों को ढकते हुए इधर उधर घूमने लगा। जंगल में उस दिन कुछ शिकारी आए हुए थे। शिकारियों ने दूर से शेर के बच्चे को अकेले घूमता देखा तो सोचा कि इसे पकड़कर किसी चिड़ियाघर में बेच देने से अच्छे रुपए मिलेंगे। शिकारियों ने शेर के बच्चे को चारों ओर से घेर लिया और एक साथ उस पर टूट पड़े। उन लोगों ने कंबल डालकर उस बच्चे को पकड़ लिया। बेचारा शेर का बच्चा करता भी क्या, वह अभी कुत्ते जितना बड़ा भी नहीं हुआ था। उसे कंबल में खूब लपेटकर उन लोगों ने रस्सियों से बांध दिया। वह ना तो छटपटा सकता था और ना ही गुर्रा सकता था। शिकारियों ने इस बच्चे को चिड़ियाघर में बेच दिया। वहां एक लोहे के कटघरे में बंद कर दिया गया। वह बहुत दुखी था। उसे अपने माँ बाप की बहुत याद आती थी। बार बार वह गुर्राता और लोहे की छड़ों को काटने की कोशिश करता, लेकिन उसके नोचने से छड़ तो नहीं कट सकती थी। जब भी वह शेर का बच्चा किसी छोटे बालक को देखता तो बहुत गुर्राता और उछलता था। यदि कोई उसकी भाषा समझ सकता तो वह उससे अवश्य कहता, तुम अपने माँ बाप तथा बड़ों की बात अवश्य मानना, बड़ों की बात ना मानने से पीछे पछताना ही पड़ता है। मैं बड़ों की बात ना मानने से यहाँ बंद हुआ हूँ। सच है, जे सठ निज अभिमान बस, सुनहि न गुरुजन बैन, जय जग मह नित लहहि दुख, कबहु न पावहि चैन। तो दोस्तों, इस कहानी में इतना ही। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ कहानियों का ढाबा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। हम आपके लिए ऐसी ही शानदार कहानियाँ सदैव लाते रहेंगे।